हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट आप लोगों को उपलब्ध करवाता हूँ। साथ में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं उन सभी की नई नई अपडेट आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाता हूँ। तो अगर आप लोग प्रतिदिन ऐसी ही नए नए प्रैक्टिस सेट और साथ में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं उन सभी की नई नई अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे मैं जितने भी वीडियो डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी नई अपडेट या प्रैक्टिस सेट मिस ना कर सकें। तो चलिए आज का हमारा वीडियो MP टेट वर्ग 2 की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है। तो वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है उत्तल उत्तल दर्पण। ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। यानी कि पश्च दृश्य दर्पण यानी कि जब वाहन चालन यानी कि जैसे ट्रक हुआ, बस हुआ या वाहन चलते हैं तो जो पीछे के वाहनों को देखते हैं, यानी कि पीछे से और कोई वाहन तो नहीं आ रहा, उसी को उसके लिए जो साइड में शीशे लगे रहते हैं उन्हीं को पश्च दृश्य दर्पण बोलते हैं। तो यह होते हैं उत्तल दर्पण। ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। या खाली यहाँ पर उत्तल लिखा हुआ है तो इसका जो पूरा होगा वह होगा उत्तल दर्पण। फिलहाल जो हमारा ऑप्शन में दिया गया है तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तल। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वर्गीकरण श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी शेष तीन श्रेणियों की तुलना में वर्गीकरण पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान रखती है। तो यह रखती है यानी कि जो वर्गीकरण किया गया है उसमें जो सर्वोच्च स्थान, यानी कि यहाँ पर जितने ये दिए गए हैं ऑप्शन, तो इन सभी में जो सर्वोच्च स्थान रखता है वह रखता है गण। ऑप्शन ए सर्वोच्च स्थान रखता है वह रखता है गण। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है। तो जो सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग है वह नौ संचालन में किया जाता है। ऑप्शन बी नौ संचालन का अर्थ है कि जो नाव नाव में चलाने वाले होते हैं उसके लिए सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, किस प्रक्रिया के द्वारा टेडपोल एक वयस्क मेढक में विकसित होता है। तो कायांतरण प्रक्रिया द्वारा टेडपोल एक वयस्क मेढक में विकसित होता है। ऑप्शन बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से क्या एक पास्कल के बराबर है। तो 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर 1 पास्कल के बराबर है। ऑप्शन बी 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर 1 पास्कल के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 6, भौतिक मात्रा भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या है। तो भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई है हेनरी। ऑप्शन सी हेनरी। क्वेश्चन नंबर 7, हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में क्यों सक्षम हैं। तो हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में इसलिए सक्षम हैं क्योंकि घर्षण बल के कारण। ऑप्शन बी, यदि पृथ्वी और हमारे पांव के बीच में घर्षण बल नहीं होगा तो हम गिर जाएंगे। जैसे कि कोई अगर ज्यादा ज्यादा चिकना फर्श होगा तो वहां या ऑयल डला होगा तो वहां आप चल के देखना तो वहां आप गिर जाएंगे क्योंकि जो पृथ्वी का हमारा घर्षण है वह ठीक तरह से कार्य नहीं कर पाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी घर्षण बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 8, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण होता है उसे क्या कहते हैं।
तो उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी कि जो रेडॉक्स अभिक्रिया है उसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपकरण भी होता है, और इसी ऑक्सीकरण अपकरण को उपचय और अपचय अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र किस भाग में स्रावित होता है? तो यह होता है हमारे पेट यानी कि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। ऑप्शन बी, यानी कि अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। स्रावित का मतलब है कि ये अमाशय से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 10, ऑक्सीजनहीन रक्त को हृदय तक ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। तो ऑक्सीजनहीन यानी कि जिस रक्त यानी कि खून, जिस खून में ऑक्सीजन नहीं होगी, यानी कि जब ऑक्सीजन नहीं होगी यानी कि खून वापस आ रहा है, क्योंकि जो शुद्ध रक्त होता है उसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है, तो उनको शिराएं पूरे शरीर में ले जाती हैं, तो उसे बोलते हैं शुद्ध रक्त। और जो ऑक्सीजनहीन यानी कि अशुद्ध रक्त है, यानी कि जिस रक्त में ऑक्सीजन ना होकर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो उसको पूरे शरीर से वापस लाती हैं, वह लाती हैं, जैसे कि लिखा भी है कि हृदय तक, यानी कि पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून को हृदय तक लाती हैं, वह लाती हैं शिराएं। तो इन दोनों पॉइंटों को आप याद रखें, यानी कि हृदय से ऑक्सीजन युक्त, अगर उसमें ऑक्सीजन है तो वह रक्त शुद्ध है, तो हृदय से ऑक्सीजन युक्त खून को पूरे शरीर में शिराएं ले जाते हैं, और पूरे शरीर से सॉरी शिराएं नहीं, धमनियां, सॉरी, तो इसके लिए माफी चाहता हूं। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से यानी कि दिल से पूरे शरीर में धमनियां ले जाती हैं, और पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यानी कि अशुद्ध रक्त को हृदय तक यानी कि वापस दिल तक शिराएं लाती हैं। तो आप दोनों पॉइंट को याद रखें। क्वेश्चन नंबर 11, अणु या परमाणु समूहों के बीच अवशिष्ट आकर्षक या प्रतिकारक बल जो कि एक सहसंयोजी आबंध या आयनिक बंध से नहीं पैदा होते हैं, उन्हें डॉट 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 कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है वांडर वॉल्स बंध। ऑप्शन डी, वांडर वॉल्स बंध बंध ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, किसी प्राणी पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्राणी को या एक प्राणी के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक हस्तांतरण को कहते हैं, तो उसे उसे कहते हैं कार्य। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कार्य। क्वेश्चन नंबर 13, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। ऑप्शन डी, कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 14, अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड में उच्च डॉट 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 होता है। तो अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड में उच्च जड़त्व होता है। ऑप्शन डी, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी पिछले प्रैक्टिस सेट में भी समझाया था। तो यानी कि किसी पिंड का जितना ही अधिक द्रव्यमान यानी कि वह जितना ही अधिक बड़ा होगा और अधिक वजन वाला होगा, तो उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? तो गाजर का जो नारंगी रंग होता है वह होता है कैरोटीन के कारण। ऑप्शन बी, कैरोटीन के कारण। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम बड़े डॉट 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 में होता है। तो घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम बल अघूर्ण में होता है। ऑप्शन
वी वल अघूर्ण में होता है। क्वेश्चन नंबर 17, पोषवाही फ्लोएम परिवहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्लोएम परिवहन एक दिशात्मक होता है। परिवहन एक दिशात्मक होता है? बिल्कुल नहीं, यह तो असत्य है। फ्लोएम में अतनुकारी शर्करा के रूप में शर्करा का परिवहन होता है। यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि फ्लोएम में शर्करा का परिवहन होता है। ऑप्शन वी। और अगर इसे हम इंग्लिश में कहें तो यह ग्लूकोज, यानी कि इनका जो भोजन होता है वह ग्लूकोज के रूप में स्टोर होता है। तो यह फ्लोएम के द्वारा परिवहन होता है। ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसको 1 बिलियन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो समुद्री जल में लवण होता है, इसलिए इसे 1 बिलियन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि समुद्र का पानी बहुत ही अधिक खारा होता है, इसलिए इसे 1 बिलियन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, प्रोटीनों का निर्माण डॉट 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 से होता है। तो प्रोटीनों का जो निर्माण होता है वह होता है अमीनो अम्ल के द्वारा या अमीनो अम्ल से होता है। और इसके साथ आप 2 पॉइंट और याद रखें कि जो प्रोटीन होता है यह 20 अमीनो एसिड से एक प्रोटीन बनता है। और इसमें 20 में भी 10 अमीनो एसिड आवश्यक होते हैं और 10 अमीनो एसिड अनावश्यक होते हैं। अब आवश्यक और अनावश्यक को आप समझिए। जो आवश्यक 10 अमीनो एसिड होते हैं वह हमें भोजन में लेने पड़ते हैं, और जो 10 अमीनो एसिड अनावश्यक होते हैं वह हमारे शरीर में पहले से मौजूद होते हैं। इस प्रकार 10 हमारे भोजन से अमीनो एसिड और 10 हमारे शरीर में जो पहले से अमीनो एसिड है, इन दोनों को मिलाकर 20 अमीनो एसिड से एक प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। तो इन 2 पॉइंटों को भी आप याद रखें। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, रेडियोधर्मी यूरेनियम काल निर्धारक नामक काल निर्धारण विधि का प्रयोग किसके काल निर्धारण के लिए नहीं किया जा सकता है? तो रेडियोधर्मी यूरेनियम काल निर्धारक नाम काल निर्धारण विधि का प्रयोग फॉसिल और पादप पिंड के काल निर्धारण के लिए नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी, क्योंकि इनका काल निर्धारण करने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। और जो फॉसल और पादप पिंड है इनका काल निर्धारण करने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखें, क्योंकि यह भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, जब मिश्रण में पानी मिलाने के बाद भारी घटक नीचे बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है अवसादन। ऑप्शन डी, इस प्रक्रिया को कहा जाता है अवसादन। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधों पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक कानून की खोज की थी? तो ये तो आप सभी को शायद सभी लोगों को पता होगा। तो यह किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ऑप्शन ए, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, किसने कहा था कि सभी पदार्थ जो परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो अविभाज्य और अविनाशी निर्माण खंड है? तो यह कहा था जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन ए, जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, डॉट 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 महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में जाना जाता है। तो
नूतन जीवी यानी कि सीनोजोइक महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25। जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका डॉट 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 तो उसका त्वरण नीचे की ओर होता है। ऑप्शन ए। तो उसका त्वरण नीचे की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 26। विषम को चिन्हित कीजिए। तो इसमें जो विषम है वह है जेलीफिश। ऑप्शन ऑप्शन सी। वह है जेलीफिश। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27। जड़ और प्रारोह के शीर्ष पर उपस्थित ऊतक है। तो जड़ और प्रारोह के शीर्ष पर उपस्थित ऊतक है विभोज्य ऊतक। ऊतक। ऑप्शन सी। विभोज्य ऊतक। ऊतक। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28। गुर्दे और उसके कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो वे जल संतुलन बनाए रखते हैं और चयापचय अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं। यह तो बिल्कुल सही है। यह सत्य कथन है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि जो गलत होगा वही हमारा आंसर होगा। सरीसृपों में पक्षियों की तुलना में सरीसृप अधिक नेफ्रॉन्स होते हैं। यह गलत है। सरीसृप का अर्थ है कि जो रेंग कर चलते हैं। तो जो रेंग कर चलते हैं उनमें पक्षियों से ज्यादा नेफ्रॉन्स यानी कि किडनियों की जो छानने वाले पार्ट होते हैं उन्हें नेफ्रॉन्स बोलते हैं, तो ज्यादा होते हैं। तो यह गलत है। तो हमारा आंसर भी होगा ऑप्शन बी, यानी कि सरीसृपों में पक्षियों की तुलना में सरीसृप अधिक नेफ्रॉन्स होते हैं। यह गलत है क्योंकि पक्षियों में सरीसृपों की तुलना में अधिक नेफ्रॉन्स होते हैं। तो यह हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 है। डॉट 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 द्वारा 1869 में डीएनए को सबसे पहले एक अद्वितीय मैक्रोमोलेक्यूल के रूप में पृथक विश्लेषित और पहचाना गया था। तो यह पहचाना गया था फेडरिक मिस्टर द्वारा। ऑप्शन ए। फेडरिक मिस्टर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन वी। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 कंप्लीट किया। अभी यह जो प्रैक्टिस सेट 30-30 क्वेश्चन के जैसे ही हमारा नोटिफिकेशन आता है उसके बाद आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर सिलेबस अनुसार पूरे 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो चलिए, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट और साथ में सभी गवर्नमेंट जॉब की नई नई अपडेट पाने के लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।